प्रोनाउन। आज की क्लासेस में मैं देखूंगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स और ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आज मैं टाइप इसका 3 बताऊंगी। एट ए क्लास में आप बने रहेंगे पूरी क्लासेस में। जैसे पहला टाइप मैंने लिया है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, जैसे एक मल्टीपल फॉर्म में है एसोसिएटेड, जैसे रूट अंडर 2 है, फिर रूट अंडर 2 है, इस तरह से इनफाइनाइट है, आप देख रहे हैं डैश डैश इनफाइनाइट है, तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर 2 आ सकता है। जी हाँ, इसका आंसर क्या आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट है, ठीक है। इसके बाद अब देख रहे हैं कि सिर्फ 2 टू मल्टीप्लाई फॉर्म में है। ये कैसे 2 आ सकता है? अगर आप इसको बेसिक रूप में देखें प्रूवमेंट के लिए कि कैसे 2 आ सकता है, जैसे यहाँ पे एक लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि x इक्वल जो है, ठीक है, ये रूट अंडर आपको समथिंग जो दे रखा है 2 रूट 2, इस तरह से जो भी ऐसे दे रखा है, इसने ऐसे से जो भी दे रखा है, तो यहाँ पे जब ये x इक्वल है तो आप जैसे आप पुट करेंगे, ठीक है, तो ये x इक्वल जैसे हुआ तो आप इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, मतलब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा? x का स्क्वायर। अब इसका एक जैसे स्क्वायर इसका कीजिएगा तो एक तो रूट हटेगा फिनिशिंग, ये 2 आ जाएगा। बट आप जो देख रहे हैं अगेन ये इस तरह से रूट अंडर 2 रूट अंडर 2, ठीक है, इस तरह से डैश डैश फिर आगे रह जाएगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल 2 इंटू ये जो आप रूट अंडर 2 है इसको आप x ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? अब ये देखिए दैट इंप्लाई x इक्वल सिर्फ 2 बच जाएगा। डबल x है, ठीक है, एक सिंगल x है तो डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ x इक्वल क्या बचेगा? 2 बचेगा। फिर से समझेंगे, जो भी ये कंसेप्ट ऐसा दिया रहा था तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 2 दे सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट फॉर्म में दे रखा है तो आप सिर्फ 2 दे सकते हैं, क्योंकि ये रूट टू मल्टीप्लाई फॉर्म है। ऐसा जब टाइप हो तो आप आंसर 2 दे सकते हैं। हमने दिखाया प्रूव करके कैसे 2 ला सकते हैं। तो आप इस x इक्वल इतना लेट कर लीजिए, अब इसको स्क्वायर दोनों साइड कीजिएगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट फिनिश हो जाएगा तो ये 2 बाहर निकल जाएंगे। बट इस तरह से डैश डैश इनफाइनाइट है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। फिर अगेन हमने राइट किया x स्क्वायर इक्वल 2x। x मैंने क्यों लिया? तो आप इतना के वैल्यू मान सकते हैं x है, कितना का वैल्यू कि किसी एक रूट, जैसे रूट आप 2 है तो ये समझिए कि इनफाइनाइट है, तो किसी एक का x मान सकते हैं, तो इस तरह से 2x लिखा जाता है। x से x आपका शॉर्ट करके x इक्वल 2 आ गया, तो इसलिए डायरेक्ट आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेसिक स्वरूप से आप बना सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोज दैट कीजिए अगर यहाँ पे 3 रहे, ठीक है, सबके जगह पे 3 हो तो क्या आंसर आएंगे? सिंपल सी है, अगर 3 हो सबके जगह पे तो आंसर जो है आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 हो यहाँ पे, ठीक है, 5 हो तो क्या आएंगे? अगर यहाँ पे 5 हो तो फिर भी आंसर क्या आ जाएगा? 5। यानी कोई नंबर हो इस फॉर्म में, वो कंप्लीट स्क्वायर ही क्यों ना हो। जैसे सपोज दैट आप यहाँ पे ले लीजिए 4, ठीक है, आप 4 ले लीजिए तो क्या आंसर आना के यहाँ पे आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से प्रूव करके भी देख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर क्या आएंगे? 4 आ जाएंगे। तो ये काफी सिंपल होता है, कोई भी नंबर ले लीजिए। अब यहाँ पर सपोज दैट कीजिए 12 ले लें, तो जब इस तरह से लेके काम करेंगे सिमिलर नंबर रहेगा, ठीक है, तो फिर भी आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जब आएंगे इनफाइनाइट रूप में, ठीक है, तो आपको इस तरह से आंसर देना होगा। अब जैसे आप एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं लेता हूँ। अब ये यहाँ पे आपके पास ये डैश डैश नहीं रहेंगे, ठीक है, डैश डैश नहीं रहेगा, तब कैसे काम कीजिएगा इसको देखिए। सपोज दैट ये 12 ही है तो कैसे काम करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जब ये टाइप नंबर 2 हो जाएगा, ये टाइप 2 हो जाएगा, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं दे रखा, तो कैसे आप काम करेंगे? 12 देखेंगे ध्यान से, बेस आपका सब 12 है, ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पर राइट करेंगे 1 माइनस 1 बाई 2 के पावर कितना बार आया है? 12, 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम आया है। यानी आप काम करके डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 के पावर, ठीक है, 1 माइनस 1 बाई 2 के बाद 5 है, तो यहाँ पे 32 आ जाए, 2 के पावर 5 बराबर 32 होते हैं। तो यानी आप काम करेंगे तो 32 में से यानी आ जाएगा 31 बटा, ठीक है, 32 आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर इस तरह से रहेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम भी कभी पूछ देता है, सपोज दैट यहाँ पे सिर्फ 2 रहता, ठीक है, ये 2 सिर्फ है, एक और यहाँ पे अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सा ये 2 राइट करेंगे, ठीक है। कुछ भी हो आपका बेस यहाँ पे देखेंगे जो है लेना है,
अभी कितना टाइम आया 1 2 3 4 5 6 यानी 1 माइनस 1/2 के पावर 6 यानी 5 टाइम रहेगा तो 32 आता, ठीक है 6 टाइम है तो आपके पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, यानी कह सकते हैं 2 के पावर ये हो जाएगा 63/64। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी एनी नंबर आप ले सकते हैं। अगर इसके जगह पे 7 रहता, ठीक है 7 रहता, इसी तरह से कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये 7 अगर मैं ले लूँ तो सेम काम इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 7 राइट होता और यहाँ पे भी 7 राइट होता। ठीक है, आंसर आपके पास इस तरह से पड़ा रहता। कोई भी एनी नंबर हो आप इस फॉर्म में देखें तो आप उसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं काफी इजी वे। जैसे एक लास्ट इसका टाइप का और मैं लेता हूँ, जैसे स्क्वायर रूट 9 में लेता हूँ। ठीक है, तो 9 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख रहे हैं 9 तो कंप्लीट स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 9 है तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सिंपली बेस 9 लेंगे और 1 माइनस 1/2 के पावर कितना टाइम है 336। ठीक है, यानी 64 आ जाएगा, तो 9 का पावर 63/64। ठीक है, इस तरह से फॉर्म में लिखा जाएगा। अब जैसे आपको ये कंफ्यूज हो रहा है कि 1/2 के फॉर्म में क्यों राइट हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट आप याद रखेंगे कि जो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का जो कंसेप्ट होता है किसी भी पावर पर 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है, 1 माइनस इसका फॉर्मूला लिया जाता है, ये बेस्ट है। अब और सब्ट्रैक्शन करके आंसर दिया जाता है, इसलिए इस तरह से काम में किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। अन्य और क्वेश्चन आप ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे आप काम इस काम तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है, सपोज दैट कीजिए, अगला टाइप में लेके चलूंगा। टाइप नंबर अगर 3 की बात करूं, जैसे 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डैश डैश इस तरह से दिखाया जा रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट फॉर्म में है, इसका आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सिंपल होता है इस तरह से निकालना। इसको भी हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल √12 प्लस √12 प्लस √12 इस तरह से जितने भी दे रखा है। ठीक है, ऐसे राइट कर लेंगे। अब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर हम बोथ साइड कीजिएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 12 आएंगे, प्लस फिर रूट अंडर इस तरह से शो करना होगा, 12 प्लस फिर 12 प्लस 12 प्लस, ये इनफाइनाइट इस तरह से चले जाएंगे। तो आप देख क्या रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल मेरे पास है 12 प्लस एक राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल 0। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक का आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो यानी मेरे पास आ जाएंगे +4 आएंगे और एक -3 आएगा, तो माइनस का आंसर नहीं लेना है, आपके पास 4 आ जाएंगे। अगर डायरेक्ट सॉल्व करें, ट्रिक की इसको बात करें तो देखिए ट्रिक कैसे काम करें, ये तो बेसिक मैंने बता दिया, ऐसे बेसिक से बना लीजिएगा। ट्रिक जैसे है, जैसे मान लीजिए 12 है। ठीक है, तो आप 12 का जैसे फैक्टर निकालिए, एक का मतलब डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, तो 4 3 जा या 3 4 जा, दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है। ठीक है, देख रहे हैं। अब इसमें देखिए प्लस है, तो जो बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये माइनस रहता, सपोज दैट कीजिए माइनस रहता। ठीक है, ये माइनस रहता इस तरह से, तो कैसे सॉल्व करते, माइनस रहता। ठीक है, तो सिंपल सा 3 और 4 आ रहा था, तो सबसे छोटा नंबर ले लेते, क्योंकि माइनस है, माइनस का साइन देकर पता चलेगा कि स्मॉल के लिए बात किया जा रहा है, आपका छोटा नंबर जो आंसर होगा फैक्टर वो 3 आ जाएगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आप बना सकते हैं। तो ये था कुछ टाइप, ठीक है, स्क्वायर रूट के कंसेप्ट पे। और तो मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत, प्रणाम। आज की क्लासेस में मैं देखूंगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स और ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आज मैं टाइप इसका 3 बताऊंगा, एट ए क्लास में आप बने रहेंगे पूरी क्लासेस में। जैसे पहला टाइप मैंने लिया है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, जैसे एक मल्टीपल फॉर्म में है एसोसिएटेड, जैसे √2 है, फिर √2 है, इस तरह से इनफाइनाइट है, आप देख रहे हैं डैश डैश इनफाइनाइट है, तो इसका आंसर क्या आ सकता है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर 2 आ सकता है। जी हाँ, इसका आंसर क्या आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट है। ठीक है, इसके बाद अब देख रहे हैं कि सिर्फ 2 टू मल्टीप्लाई फॉर्म में है। ये कैसे 2 आ सकता है, अगर आप इसको बेसिक रूप में देखें
प्रूवमेंट के लिए कि कैसे 2 आ सकता है। जैसे यहाँ पे एक लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि x इक्वल जो है, ठीक है, ये रूट अंडर आपको समथिंग जो दे रखा है 2√2 इस तरह से जो भी ऐसे दे रखा है इसने, ऐसे से जो भी दे रखा है, तो यहाँ पे जब ये x इक्वल है तो आप जैसे आप पुट करेंगे, ठीक है, तो ये x इक्वल जैसे हुआ तो आप इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, मतलब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा x का स्क्वायर। अब इसका एक जैसे स्क्वायर इसका कीजिएगा तो एक तो रूट हटेगा फिनिशिंग, ये 2 आ जाएगा, बट आप जो देख रहे हैं अगेन ये इस तरह से √2, ठीक है, इस तरह से डैश डैश फिर आगे रह जाएगा। तो आप ऐसे रख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल 2 इंटू ये जो आप √2 है इसको आप x ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, अब ये देखिए दैट इंप्लाई x इक्वल सिर्फ 2 बच जाएगा, डबल x है, ठीक है, एक सिंगल x है तो डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ x इक्वल क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर से समझेंगे, जो भी ये कंसेप्ट ऐसा दिया रहा था तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 2 दे सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट फॉर्म में दे रखा है, तो आप सिर्फ 2 दे सकते हैं क्योंकि ये √2 मल्टीप्लाई फॉर्म है, ऐसा जब टाइप हो तो आप आंसर 2 दे सकते हैं। हमने दिखाया प्रूव करके कैसे 2 ला सकते हैं, तो आप इसे x इक्वल इतना लेट कर लीजिए, अब इसको स्क्वायर दोनों साइड कीजिएगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर से रूट फिनिश हो जाएगा तो ये 2 बाहर निकल जाएंगे, बट इस तरह से डैश डैश इनफाइनाइट है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। फिर अगेन हमने राइट किया x स्क्वायर इक्वल 2x, x मैंने क्यों दिया, तो आप इतना के वैल्यू मान सकते हैं x है, कितना का वैल्यू किसी एक रूट, जैसे रूट आप 2 है तो ये समझिए इनफाइनाइट है तो किसी एक का x मान सकते हैं, तो इस तरह से 2x लिखा जाता है, x से x आपका शॉर्ट करके x इक्वल 2 आ गया, तो इसलिए डायरेक्ट आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेसिक रूप से आप बना सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोज दैट कीजिए अगर यहाँ पे 3 रहे, ठीक है, सबके जगह पे 3 हो तो क्या आंसर आएंगे, सिंपल सी है, अगर 3 हो सबके जगह पे तो आंसर जो है आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 हो यहाँ पे, ठीक है, 5 हो तो क्या आएंगे, अगर यहाँ पे 5 हो तो फिर भी आंसर क्या आ जाएगा 5, यानी कोई नंबर हो इस फॉर्म में वो कंप्लीट स्क्वायर ही क्यों ना हो, जैसे सपोज दैट आप यहाँ पे ले लीजिए 4, ठीक है, आप 4 ले लीजिए तो क्या आंसर आना के यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से प्रूव करके भी देख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर क्या आएंगे 4 आ जाएंगे। तो ये काफी सिंपल होता है, कोई भी नंबर ले लीजिए। अब यहाँ पर सपोज दैट कीजिए 12 ले लें, तो जब इस तरह से लेके काम करेंगे सिमिलर नंबर रहेगा, ठीक है, तो फिर भी आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जब आएंगे इनफाइनाइट रूप में, ठीक है, तो आपको इस तरह से आंसर देना होगा। अब जैसे आप एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं लेता हूँ, अब ये यहाँ पे आपके पास ये डैश डैश नहीं रहेंगे, ठीक है, डैश डैश नहीं रहेगा, तो आप कैसे काम कीजिएगा इसको देखिए। सपोज दैट ये 12 भी है तो कैसे काम करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जब ये टाइप नंबर 2 हो जाएगा, ये टाइप 2 हो जाएगा, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं दे रखा तो कैसे आप काम करेंगे, 12 देखेंगे ध्यान से, बेस आपका सब 12 है, ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पर राइट करेंगे 1 माइनस 1/2 के पावर, कितना बार आया है 12, 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम आया है, यानी आप काम करके डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 के पावर, ठीक है, 1 माइनस 1/2 के बाद 5 है, तो यहाँ पे 32 आ जाए, 2 के पावर 5 बराबर 32 होते हैं, तो यानी आप काम करेंगे तो 32 में से यानी आ जाएगा 31 बटा, ठीक है, 32 आ जाएगा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर इस तरह से रहेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में कभी पूछ देता है, सपोज दैट यहाँ पे सिर्फ 2 रहता, ठीक है, ये 2 सिर्फ है, एक और यहाँ पे अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा ये 2 राइट करेंगे, ठीक है, कुछ भी हो आपका बेस यहाँ पे देखेंगे जो है लेना है। अभी कितना टाइम आया 1 2 3 4 5 6, यानी 1 माइनस 1/2 के पावर 6, यानी 5 टाइम रहेगा तो 32 आता, ठीक है, 6 टाइम है तो आपके पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ये लिख सकते हैं 2 के पावर ये हो जाएगा 63 बटा 64, तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी एनी नंबर आप ले सकते हैं, अगर इसके जगह पे 7 रहता, ठीक है, 7 रहता, इसी तरह से कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये 7 अगर मैं ले लूँ तो सेम काम इस तरह से आप कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 7 राइट होता और यहाँ पे भी 7 राइट होता, ठीक है, आंसर आपके पास इस तरह से पड़ा रहता। कोई भी एनी नंबर हो आप इस फॉर्म में देखें तो आप उसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं
सॉल्व कर सकते हैं काफी इजी वे। जैसे एक लास्ट इसका टाइप का और मैं लेता हूँ, जैसे स्क्वायर रूट 9 में लेता हूँ, ठीक है। तो 9 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख रहे हैं 9 तो कंप्लीट स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 है तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सिंपली बेस 9 लेंगे और 1 माइनस 1 बाई 2 के पावर कितना टाइम है 3 3 6, ठीक है, यानी 64 आ जाएगा। तो 9 का पावर 63/64, ठीक है, इस तरह से फॉर्म में लिखा जाएगा। अब जैसे आपको ये कंफ्यूज हो रहा है कि 1/2 के फॉर्म में क्यों राइट हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट आप याद रखेंगे कि जो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का जो कंसेप्ट होता है किसी भी पावर पर 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है। 1 माइनस इसका फॉर्मूला लिया जाता है, ये बेस है, और सब्ट्रैक्शन करके आंसर दिया जाता है, इसलिए इस तरह से काम में किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। अन्य और क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है, सिंपल वे आप काम इस काम तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है, सपोज दैट कीजिए, अगला टाइप में लेके चलूंगा। टाइप नंबर अगर 3 की बात करूं, जैसे 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस डैश डैश, इस तरह से दिखाया जा रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट फॉर्म में है, इसका आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सिंपल होता है इस तरह से निकालना। इसको भी हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, इस तरह से जितने भी दे रखा है, ठीक है, ऐसे राइट कर लेंगे। अब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कीजिएगा, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 12 आएंगे, प्लस फिर रूट अंडर इस तरह से शो करना होगा, 12 प्लस फिर 12 प्लस 12 प्लस, ये इनफाइनाइट इस तरह से चले जाएंगे। तो आप देख क्या रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल मेरे पास है 12 प्लस एक राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल 0। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक का आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 12 है, ठीक है, तो यानी मेरे पास आ जाएंगे प्लस 4 आएंगे और एक माइनस 3 आएगा, तो माइनस का आंसर नहीं लेना है, आपके पास 4 आ जाएंगे। अगर डायरेक्ट सॉल्व करें, ट्रिक की इसको बात करें, तो देखिए ट्रिक कैसे काम करेंगे, तो बेसिक मैंने बता दिया, ऐसे बेसिक से बना लीजिएगा। ट्रिक जैसे है, जैसे मान लीजिए 12 है, ठीक है, तो आप 12 का जैसे फैक्टर निकालिए, एक का मतलब डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, तो 4 3 जा या 3 4 जा, दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है, ठीक है, देख रहे हैं। अब इसमें देखिए प्लस है, तो जो बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये माइनस रहता, सपोज दैट कीजिए माइनस रहता, ठीक है, ये माइनस रहता इस तरह से, तो कैसे सॉल्व करते, माइनस रहता, ठीक है, तो सिंपल सा 3 और 4 आ रहा था, तो सबसे छोटा नंबर ले लेते, क्योंकि माइनस है, माइनस का साइन देखकर पता चलेगा कि स्मॉल के लिए बात किया जा रहा है, आपका छोटा नंबर जो आंसर होगा फैक्टर वो 3 आ जाएगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आप बना सकते हैं। तो ये था कुछ टाइप, ठीक है, स्क्वायर रूट के कंसेप्ट पे। और तो मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।